हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 बहुपद में 2.2 की प्रश्नावली देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांकों के बीच की सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब पहला प्रश्न है, द्विघात जो बहुपद है इसके हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x और माइनस के 8। तो सबसे पहले हमें इसको ये जांच करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की व्यापक समीकरण क्या होती है, व्यापक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये व्यापक समीकरण का मतलब होता है कि ये जो समीकरण हमें प्रश्न में दी हुई है इसकी इससे तुलना करने पर ये इससे तुलना बराबर होती है या नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर है, bx यानी 2x है, c यानी कि 8 है। तो हम यहाँ पर a b c के मान हैं वो लिखते हैं। तो a बराबर यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है तो 1 में यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ पर -2 है तो लिखेंगे -2 और c बराबर लिखेंगे -8। इस समीकरण से हमें व्यापक समीकरण है, इससे अगर इसकी तुलना करेंगे तो हमें a बराबर b बराबर और c बराबर के इनके मान हमें इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके हम गुणनखंड करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले जो बाह्य पद हैं इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो x स्क्वायर गुणा 8 माइनस 8, तो इनको गुणा करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, -8x स्क्वायर। अब हमें जो -2x है इस -2x के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं या टुकड़े करने हैं। -2x के क्या करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं। तो उन टुकड़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए -2। अगर उन टुकड़ों को गुणा करेंगे तो आना चाहिए -8x स्क्वायर। ये हमारे सामने एक शर्त है। तो हम इस 2 माइनस या 2x के जो टुकड़े करेंगे वो टुकड़े हम क्या होंगे, अगर हम माइनस के 4 और प्लस के 2 लेंगे, माइनस के 4 और प्लस के 2 लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 प्लस का है 4 माइनस का, इससे कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब मैं -4 और इन 2 को अगर मैं गुणा करूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि इनके साथ में x है और इनके साथ में भी x है और ये x है ये भी x है और 2x बच जाएगा। देखो माइनस के 4x से प्लस के 2x कम करेंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, जबकि हमें मध्य पद, हमारे पास मध्य पद क्या है, -2x। अब इन जो टुकड़ों का हम गुणा करेंगे तो 4x माइनस के 4x और गुणा 2x, इनको गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। 4 दूना 8 माइनस के और x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास वो टुकड़े हो गए -4 और -2। क्या हो गए, -4 और -2। तो हम वो जो टुकड़े हैं वो इस समीकरण के गुणनखंड करते समय इनका हम प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर क्या है, वो टुकड़े क्या थे, -4 और प्लस के 2 थे। तो लिखेंगे -4 प्लस के 2x -4x और -8। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -2x -4x और -8। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे दे। x स्क्वायर
प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8। ये हमारे पास इस समीकरण के क्या कर लिए हमने, इनके गुणनखंड कर लिए। तो गुणनखंड करने के बाद में अब हम इनमें कोई एक कॉमन लेंगे। ये 4 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, इनमें हम कॉमन लेंगे। इन 2 में कॉमन और इन 2 में कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर x कॉमन ले लूंगा। x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद में, कॉमन लेने का मतलब है जो संख्या हमने कॉमन ली है उसका इसमें पूरी में भाग देंगे। तो x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर से x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2x है, इसका मतलब हो गया x इंटू x बटे में x। तो एक x तो कट गया, क्या बच गया, x बच गया। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस, अब फिर से हमें क्या करना है, 2x है, 2x से हमने x तो कॉमन निकाल लिया, तो x तो x कट गया और क्या बच गया, 2 बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो अब 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये माइनस प्लस हो गया। और अब क्या करेंगे, इसमें 8 का इनमें देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो समीकरण थी, इस समीकरण में हमने x कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। फिर आगे हमने माइनस के 4 कॉमन ले लिए, फिर हम यहाँ अगर माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 4 दूना 8, 2 बच गया। भाग, क्योंकि भाग देना है ना, तो यहाँ पर भाग दिया तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला पद एक साथ लिखेंगे जो कोष्टक के बाहर है। तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, एक ये, और दूसरा लिखेंगे हम x प्लस 2, ये x प्लस 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे इसको, इसके बराबर 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x 4 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हम एक को लेंगे अल्फा, एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे हम बीटा। एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को मान लेंगे हम बीटा मान लेंगे। तो अब हम इसे, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी है x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। और a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। a का मतलब 1 और b का मतलब a की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कहां पर क्या है, 1। तो यहां पर मैंने a बराबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और x का गुणांक मतलब b का गुणांक क्या है, सॉरी x का गुणांक क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा हमारे पास माइनस का 2 है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2, तो b की वैल्यू माइनस तो इसमें है सूत्र में, और 2 की वैल्यू हम रख देंगे। और a की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू 1 दे रखी है। अब हम इन दोनों को सरल करेंगे तो 4 माइनस का 2 होगा, बराबर माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होगा और 2 होगा, और बट्टे में क्या है, 1 हमने लिख दिया।
अब हम इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 4 प्लस का है, 2 माइनस का, तो घटाव हो जाएगा। तो घटाव करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2 बराबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इसमें 1 का भाग देंगे तो प्लस का 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 बराबर 2 आ गया। तो हमारे पास ये पक्ष तो क्या आ गया, ये पक्ष हमारे पास बराबर आ गया। तो ये किसकी जांच है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल की जांच है। किसकी जांच है, योगफल की जांच है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनफल की जांच करेंगे। गुणनफल की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, हम गुणनफल की जांच करेंगे। तो गुणनफल की जांच करेंगे तो हम यहाँ पर हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा लिखा। तो यहाँ लिखेंगे हम, आगे गुणनफल में लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब गुणा होता है, डॉट का मतलब गुणा होता है। तो अल्फा डॉट बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके बराबर में आएगा C अपॉन A। तो C क्या है, C अचर पद है, C अचर पद है और A क्या है, A अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास 4 है, 4 इंटू, और बीटा क्या है, माइनस का 2, और C में क्या दे रखा, अचर पद, अचर पद C बराबर माइनस के 8, तो माइनस 8, और यहाँ पर A बराबर 1 है, A बराबर 1 है। अब 4 को माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस की 8, और माइनस 8 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 8 है, माइनस के 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं कि जो संबंध की जो सत्यता की हमने क्या कर ली, जांच कर ली। यही क्या है, हमारा उत्तर है, और यही क्या है, संबंध की सत्यता है, संबंध की सत्यता। यही क्या है, संबंध की सत्यता। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। परीक्षाएं नजदीक आने आ रही हैं, लगभग 1 महीना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज कीजिए। आपको देखिए कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट में मैं आपको समझा दूंगा। अब हम करेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला इसका पहले प्रश्न में दूसरा प्रश्न क्या है, पहले में दूसरा पॉइंट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण लिखेंगे और व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस 1। तो a का अक्ष का गुणांक यहाँ पर क्या है, मतलब अक्ष स्क्वायर की जगह क्या है, s स्क्वायर, यहाँ पर क्या है s, और a की जगह 1 ही है। तो a बराबर क्या करेंगे, a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर 1। a बराबर 4, b बराबर ये a b c है, तो b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बाह्य पद है समीकरण के, इनको गुणा करेंगे तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे। तो अब हमें -4 के टुकड़े करने हैं, -4 के हमें टुकड़े करने हैं, जो कि जोड़ने पर तो आएंगे -4 और गुणा करने पर आएंगे 4। इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएंगे, 4। तो वो टुकड़े हमारे पास क्या होंगे, मैं कह दूं -2 और -2 वो टुकड़े होंगे। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो -4 होंगे। अगर इन -2 गुणा -2 को अगर गुणा करेंगे तो +4 होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारे पास वो टुकड़े क्या हो गए, -2 और -2 हो गए। अब हम उन टुकड़ों को यहाँ पर काम में लेते हैं। ये जो -4 है इसके तो टुकड़े के हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर
-2s और प्लस 1 क्या लिखे हैं 4s² -2s प्लस 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप याद रखनी है। व्यापक समीकरण लिखना है, व्यापक समीकरण से हमें तुलना करनी है, a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। फिर हमें इसके टुकड़े करने हैं, बाह्य पदों को गुणा करके देखना है कि इस मध्य पद के टुकड़े कैसे करने हैं। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर दोनों को ये माइनस का 4 जो मध्य पद है इसके हम क्या करेंगे, इसके हम टुकड़े करेंगे और टुकड़ों को एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुणा करेंगे। तो जोड़ने पर तो बाह्य पद आना चाहिए, सॉरी गुणा करने पर तो बाह्य पद आना चाहिए और जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन में ले लो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4s² है तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2s कॉमन बच गया और माइनस का 1 बच गया। क्या बच गया, 2s बच गया और माइनस का 1 बच गया। फिर यहाँ पर मैं a कॉमन ले लूंगा कुछ ही, क्योंकि यही तो हमें लाना है, यही तो हमें लेके आना है। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें बचेगा 2s और माइनस 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। अब हमें इसके बराबर में क्या करना है, 1 के बराबर में इसके बराबर में 0 रखना है और एक बार इन दोनों के बराबर में 0 रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2s -1 बराबर 0 और यहाँ पर भी क्या है, 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2s 1 को पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर क्या आ गया, 1/2। और सेम यही कंडीशन यहाँ पे है तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। 1 तो क्या मान लेंगे, अल्फा, और 1 को मान लेंगे हम बीटा मान लेंगे। 1 को क्या मान लिया, 1 को हमने अल्फा मान लिया और 1 को हमने बीटा मान लिया। अब हम इस प्रश्न की जांच करेंगे। क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है। तो मैं लिखता हूं जांच लिख रहा है। तो जांच लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा की जांच करनी है और एक बार अल्फा इंटू बीटा की जांच करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मतलब क्या है, अक्ष का गुणांक। क्या है, अक्ष का गुणांक। और a का मतलब क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं और ना लिखो तो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा 1/2 है, बीटा क्या है 1/2 है, बराबर -b की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस की 4 है तो -4 लिख दिया, -a। और a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू 4। अब यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आधा और आधा 1 होता है, लेकिन तरीके से करना है। क्या करना है, हमें तरीके से करना है। लघुत्तम कितना आया 2 में 2 का भाग दिया कितना है 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, प्लस इस 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 4/4। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/2 बराबर 4/4। तो इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, आगे क्या आ गया हमारे पास 1/1। ये किसकी जांच हो गई, ये योगफल की जांच हो गई। अब हम करेंगे गुणनफल की जांच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, c/a। c क्या है, अचर पद है, a बराबर क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/, क्योंकि अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2। c क्या है
1 है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू 4 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, बराबर में क्या है 1/4। तो हमारे पास ये यहाँ पर ये पक्ष और अल्फा प्लस बीटा का पक्ष और अल्फा इंटू बीटा का पक्ष दोनों के आगे बराबर आ गए। तो ये हमारा यही हमारा क्या है उत्तर है और यही हमारी सत्यता की जांच, यही हमारी सत्यता की जांच है। अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न 3 नंबर का। हेलो, अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 और -7x। 6x² - 3 और -7x। तो क्या ये समीकरण हमारी व्यापक समीकरण से मैच कर रही है? ax² + bx + c। तो ax² मतलब 6x², bx यहाँ पर 3, तो ये हमारी इससे मैच नहीं करती है। तो इसको हम संतुलन करके लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 6x² - 7x और -3 अब देखो ax² 6x², bx -7x, c और -3। अब हम लिखेंगे इस यहाँ पर a बराबर तो 6 और b बराबर -7 और c बराबर -3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाह्य पद है इसके क्या करेंगे हम गुणनफल करेंगे। तो गुणनफल क्या होगा इसका? 6 × 18 क्या आ गया? 18x² आ गया। तो ये जो 7 है, 7 -7x, इसके हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। जो फैक्टर है उनको जोड़ेंगे तो आना चाहिए -7 और गुणा करेंगे तो आना चाहिए 18x²। क्या आना चाहिए? जोड़ेंगे तो -7x और गुणा करेंगे तो 18x²। तो क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे हम 9 -9 और +2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -7 और -9x और +2x, इनको अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 दूना 18। तो हमारे पास जो टुकड़े हैं वो क्या आ गए? -9 और +2, -9 और +2 आएंगे। तो वो टुकड़े यहाँ पर 7 की जगह लिखने हैं, -9 और +2 लिखने हैं। तो लिखेंगे 6x² और +2, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 2x और -9x और -3 और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब हम क्या करना है, ये दो पद ये रहे, 2 पद ये रहे, इनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे यहाँ पर 3, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो 2 में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 3x आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 आएगा। अब हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3x आएगा, 3 × 9 और +1 आएगा और बराबर में क्या है इसके 0 है। 2x कॉमन ले लिया, 3x + 1 बच गया। यहाँ पर हमें -3 कॉमन ले लिए तो 3 × 9 3x और +1 बच गया। अब एक बार तो इन दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे तो 2x - 3 बराबर 0 और एक बार इसके बराबर में 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर के 3 और x बराबर 3/2, एक तो ये आ गया। और दूसरी तरफ क्या है 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, एक तरफ है हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक को क्या मान लेंगे, माना एक को अल्फा और एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मानेंगे। तो
तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। अब हमारे जो पर्सन है उसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की करेंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बराबर क्या होता है, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक, और ए बराबर क्या होता है, अक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में आपको भी लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2, 3/2 प्लस, और बीटा क्या है, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। और यहाँ पर माइनस बी बराबर क्या है, बी बराबर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस और माइनस के साथ। और ए बराबर क्या है, 6, ए बराबर 6 है। तो इन दोनों को सरल करके लिखेंगे 3/2 प्लस और माइनस माइनस और 1/3 बराबर, यहाँ पर प्लस और प्लस के माइनस और माइनस प्लस और प्लस के 7/6। अब 3/2 माइनस 1/3 का अगर 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इस 2 का इस 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 इससे गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 × 9 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखिए। 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिखेंगे, बराबर 7/6 हमारे पास ये चल रहा है। तो 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 में कितना है, 6, और इस तरफ क्या है, 7/6 है। हमारे पास दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हम करेंगे इसके गुणनफल की जांच, मतलब अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मतलब अचर पद जो कि ये है, और यहाँ पर क्या है, अचर पद माइनस के 3 है। और अल्फा ए बराबर क्या है, 6। अल्फा क्या है, 3/2, तो 3/2 गुणा, और बीटा क्या है, -1/3, तो -1/3 बराबर सी क्या है, सी का माइनस के 3, और ए क्या है, 6। ए क्या है, 6। तो 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, और ये माइनस की संख्या है तो 2 को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इस तरह यहाँ लगाएंगे और क्या आएगा, 6। तो ये क्या है, ये भी माइनस के 3/6 आ गया। तो ये कट किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। और यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल उत्तर है, और यही हमारी सत्यता की जो संबंधों की जांच है वो है। दोनों पक्ष हमारे पास अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों हमारे पास बराबर आ गए हैं। अब हम करेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो 4u² + 8u, तो हमारे पास अगर वो व्यापक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a बराबर तो क्या है, 4, और b बराबर क्या है, 8, और c बराबर यहाँ पर दे नहीं रखा तो क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, u + 2, u + 2, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो u बच गया, और यहाँ पर 4 दूना 8, 2 u कॉमन ले लिया तो क्या हो गया,
तो क्या करेंगे हम 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या आ गया 0। और इस तरफ क्या करेंगे u प्लस 2 और बराबर में 0 और u बराबर माइनस के 2। तो हमारे पास ये अल्फा और ये क्या है बीटा है। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब हमें इसके जांच कर लेंगे इसकी। ये प्रश्न बड़ा इजी है और छोटा भी है, जल्दी हो जाएगा। ये जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जांच करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे -b/a। क्या लिखेंगे -b/a लिखेंगे। तो बराबर -b/a। एक b क्या है अक्ष का गुणांक और a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 बराबर b क्या है b 8, a क्या है 4, तो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है माइनस है, माइनस ये माइनस है। बी तो है ना प्लस का, और लेकिन ये माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे माइनस के तो माइनस का, और इसमें इसका भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। ये माइनस का -2 बराबर -2। अब हम करेंगे इसकी गुणनफल की जांच। तो गुणनफल की जांच करेंगे तो क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा क्या है अल्फा 0 इंटू बीटा क्या है -2 बराबर c क्या है 0 और a क्या है 4। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अगर किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, दोनों पक्ष अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर आ गए। और यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर का। इसका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 है t² - 15। 5 नंबर का प्रश्न है t² - 15। तो ये इसमें क्या है, हमें c का मान दे रखा है, b का भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको b अब करेंगे हम t² बराबर 15। t² बराबर 15 कर लेंगे, पक्षांतरण कर दिया इसको। और t बराबर करेंगे हम √15। तो इसको क्या कर देंगे t बराबर ±√15 कर देंगे। तो एक बार तो हमें क्या हो गया प्लस आएगा, तो t बराबर एक बार तो √15 और एक t बराबर -√15। तो ये एक क्या आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा। एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हमें बीटा मान लेंगे। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो इसकी सत्यता की हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। जांच कैसे करेंगे, जांच हम इसमें एक ही कर लेंगे, हम 2 करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इतनी बड़ी ये समीकरण बहुपद नहीं है, पूरा 3 वैल्यू नहीं दे रखी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी जांच कर लेंगे गुणनफल पर। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या है c/a है। तो अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा क्या है √15 इंटू गुणा और -15 √-15। और c बराबर क्या ले रखा है, यहाँ पर c दे रखा है यहाँ पर c। तो हम क्या लेंगे c वैल्यू -15 -15 है तो -15 a वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब अगर हम √15 और √15 को करेंगे, जैसे कि
मैंने पहले बताया है √3 इंटू √3, तो इसको हम लिखेंगे √3 इंटू 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 3 बाहर ले आएंगे, सिर्फ 1 3, इसको उत्तर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये है √15 इंटू √15, तो हम क्या करेंगे माइनस के √15 एक बाहर ले लेंगे, तो एक क्या जाएगा बाहर। जैसे 3 इंटू 3 को रूट के बाहर 3 लिखा, तो ऐसे 15 इंटू 15 को 15 को बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है माइनस के 15। तो हमारे पास ये अक्ष है, ये पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया। यही हमारी सत्यता की यही जांच होगी। दूसरा पक्ष इस तरह के प्रश्न में दोनों पक्ष निकालने की कोई जरूरी नहीं है। यही हमारा क्या है फाइनल उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 6, जो कि इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, 3 x स्क्वायर माइनस x, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। तो यहाँ पर ये व्यापक समीकरण से पूरी तुलना हो रही है, तो हम लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर माइनस के 4। तो इनको अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 12। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया 12। अतः माइनस जो अक्ष है, माइनस अक्ष के हमें क्या टुकड़े करने पड़ेंगे 2, उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 या अक्ष। तो हम करेंगे 4 माइनस के और प्लस के 3, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 12, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1, 3 से -4 से 3 घट जाएगा, तो माइनस का 1 बच जाएगा। क्या होगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास माइनस के 3 और माइनस के 4 और 3। तो लिखेंगे हम 3x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के 4x और माइनस के 4, जो कि हमने वो टुकड़े किए थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में कॉमन लेंगे 3x, तो आएगा x प्लस 1, और यहाँ पर ले लेंगे हम 4 माइनस के 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1, और इस तरह से इन 3x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x बराबर प्लस के 4 बराबर पक्षांतरण करने पर, और ये आएगा x बराबर 4/3, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 बराबर, इसके बराबर ये दोनों एक ही हैं तो इसके बराबर 0, तो x बराबर -1। तो ये हमारे पास है अल्फा और ये है हमारे पास है बीटा। एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया। अगर हम इसकी जांच करेंगे तो जांच लिखें हम यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a लिखेंगे। तो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास 4/3, क्या है 4/3, और प्लस में बीटा है तो -1 बराबर b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू -1 दे रखी है, और प्लस में माइनस सूत्र में भी दे रखा है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। अब हम -1 लिख देंगे यहाँ पर, a बराबर यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे 4/3 -1, 1 के बटा 1 लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस में आएगा 1/3। अब इन दोनों में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम 3 से 3 करेंगे तो 4, और यहाँ पर करेंगे तो 3 बार, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 1/3, और ये भी आ जाएगा 4 से 3 माइनस गए तो 1, और ये आ गया 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा क्या है, इसका एक पक्ष बराबर है। ये क्या है, एक पक्ष बराबर है। दूसरा पक्ष, अगर दूसरे पक्ष की जांच करेंगे तो दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू
बीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3, 4/3 माइनस गुणा करेंगे और माइनस का 1 है तो 1 लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या है? माइनस के बराबर माइनस से 4 और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 है। अब इस एक माइनस 1 है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 4/3 और मल्टीप्लाई ये 1 से हो रहता है -1, माइनस के 4/3 बराबर ये इस तरफ क्या है माइनस के 4/3। तो हमें इसको तरीके से लिखेंगे -4/3 बराबर -4/3 और हमारा क्या है? ये हमारा उत्तर है। और यही हमारी सत्यता की जांच है। जो इनके संबंधों के बीच में सत्यता की जांच करनी है वो हमने 6% थे पहले पार्ट में, तो हमने पूरे कर ली है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे वीडियो जरा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में देखेंगे इसका 2 नंबर का जो प्रश्न है वो, इसके साथ ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी 2 नंबर के पूरा होते ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।